अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की टीम ग्वालियर पहुंची। टीम ने ग्वालियर में बैठकर अमेरिका के 250 से ज्यादा नागरिकों को ठगने वाली गैंग की पूरी कुंडली निकाली। FBI की टीम ने इस केस से जुड़े हर आरोपी की प्रोफाइल, ठगी का तरीका, आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट, साक्ष्य, ठगे गए अमेरिकी नागरिकों की सूची, इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर तक उनके पहुंचने का जरिया और यहाँ के लोगों तक अमेरिका के नागरिकों का डेटा पहुँचाने के तरीके के बारे में जानकारी ली। ग्वालियर पुलिस ने इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी FBI को उपलब्ध कराई है। दरअसल 1 साल पहले ग्वालियर के बोड़ापुर स्थित आनंद नगर में इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर पकड़ा गया था, जिसमें गुजरात और आगरा के ठगों की गैंग यहां से बैठकर अमेरिका के नागरिकों को ठगी कर रही थी। ये लोग खुद को अमेरिका के लैंडिंग क्लब का मेंबर बताकर अमेरिका के नागरिकों को अपने जाल में फंसाते थे। उनके सिक्योरिटी नंबर व अन्य जानकारी हासिल कर ठगते थे। इनसे बतौर कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर, गूगल प्ले कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बेस्ट बाई, एप्पल, वनीला बंच लेकर इसे शॉपिंग के जरिए कैश में बदलते थे। अमेरिकी नागरिकों को ये गैंग ठगती थी, इसलिए अब इस केस की पड़ताल के लिए FBI की स्पेशल यूनिट के ऑफिसर ग्वालियर पहुंचे और इस केस के सिलसिले में ग्वालियर जोन के ADG कार्यालय में बैठकर इस केस की पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। ये एक जो पिछले साल क्राइम ब्रांच के द्वारा बहोड़ापुर में एक कॉल सेंटर संचालित था। कॉल सेंटर ये पर इंफॉर्मेशन जो मतलब के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ अवैध गतिविधियाँ चल रही है, तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा छापा मारा गया। तो वहाँ पर कोई 7-8 लोग मिले वहाँ पर खेलते हुए, कुछ लैपटॉप पर काम करते हुए। तो वहाँ पर जब उनसे पूछताछ की गई और उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, लैपटॉप से जानकारी निकाली गई, तो ये मामला ये सामने आया कि एक जो अमेरिकन कंपनी है, लोन जो प्रोवाइड कराती है, लोन देने वाली कंपनी लैंडिंग क्लब कॉर्पोरेशन कंपनी थी, जो कि लोन प्रोवाइड कराती थी। तो उनका एजेंट बनकर ये लोग उसका एजेंट बनकर और उनसे फिर अमेरिकन सिटीजन से बात करके और उनके साथ ठगी कर रहे थे। वो उनको लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे और उनसे बोलते थे कि हम आपको लोन दिलवाएंगे, वी आर द एजेंट ऑफ लैंडिंग क्लब कॉर्पोरेशन, और पूरा प्रोसेस बताते थे अमेरिकन सिटीजन को। उसके बाद फिर उनसे गिफ्ट वाउचर के रूप में वो पैसा गिफ्ट वाउचर के रूप में वो पेमेंट लेते थे और फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा के अपनी टीम को बांटते थे। तो फिलहाल इसमें जो बात सामने आई थी, तो उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया था क्राइम ब्रांच में। उसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक महिला थी। इसमें ये जो पूरा ग्रुप था वो अहमदाबाद और यूपी का लड़के थे। जो पूरी टीम जो काम कर रही थी, कॉल सेंटर फर्जी चला रही थी, तो इनसे फिलहाल उस समय गिरफ्तार किया जाकर उनको भेज दिया था। इनको जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें कई अमेरिकन सिटीजन के नाम आए, जिसके संबंध में विधिवत कार्रवाई करते हुए CID के माध्यम से, जो कि नोडल एजेंसी है, माध्यम से पत्र लिखा गया था। कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और उस इन्वेस्टिगेशन लगातार इसमें चल रही है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो इस संबंध में FBI की जो एम्बेसी है दिल्ली में, जो दिल्ली में इंडिया में दिल्ली एम्बेसी, वहाँ की एक स्पेशल एजेंट आई थी और उनके द्वारा इस संबंध में चर्चा की गई और चर्चा अनुसार इसका पूरा सहयोग और क्या कोलैबोरेशन या इन्वेस्टिगेशन में किस चीज़ की उनके साइड से क्या ज़रूरत है और कैसे वो उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब इन मुद्दों पर चर्चा हुई। कोर्ट में ट्रायल के समय किस तरह से क्या क्या एविडेंसेज चाहिए होंगे, क्या क्या उनको मदद चाहिए, इस संबंध में चर्चा हुई थी। उसके बाद स्पेशल एजेंट आज ये वापस दिल्ली एम्बेसी के लिए रवाना। ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। इसमें एक आरोपी भी फरार है, जो कि जिसके पकड़े जाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो वाउचर को कैसे ये लोग जो गिफ्ट वाउचर थे कैसे उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराते थे, और इनके पास जिस तरह अपना आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे ही वहाँ पर SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो वो नंबर इनके पास कैसे आया, नाम कैसे आया, इन अमेरिकन सिटीजन के बारे में जानकारी कैसे आई, तो वो मास्टरमाइंड अभी फरार है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश संगिल सर के द्वारा इसमें ऑलरेडी गिरफ्तारी का इनाम कर दिया गया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।